हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बिहार दरोगा का 9वां सेट स्टार्ट करेंगे। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो 15 सेट का है जो सेट यानी कि चला रहे हैं, आज 9वां सेट स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम 8 सेट स्टार्ट कर चुके हैं और इसका जो पीडीएफ सेंड कर दिया जाता है आरएसएस टीचिंग सेंटर टेलीग्राम में डाल दिया जाता है। तो देर ना करते हुए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से चलते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कह रहा है जी कि ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या है। तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा नागरिकों या उद्योग और सरकार को करीब लाना। इसका सही आंसर एक हो जाएगा। और ई गवर्नेंस जो आयोजित हुआ था यानी कि जम्मू कश्मीर के कटरा में आयोजित हुआ था। इसका सही आंसर एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हाल ही में संपन्न मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 में कौन सा संस्करण था। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 8वां संस्करण था। T20 वर्ल्ड कप की बात करेंगे तो इसकी जो शुरुआत हुआ था 2007 में हुआ था। कब हुआ था? 2007 में हुआ था और इस वर्ल्ड कप में भारत जीता था। और वर्तमान की बात करेंगे यानी कि 2022 की बात करेंगे, 2022 की बात करेंगे तो ये 8वां हुआ था। और ये जो जीता था यानी कि कहेगा किसने जीता था, तो याद रखिएगा ये जो जीता था इंग्लैंड जीता था और पाकिस्तान को हराकर। इंग्लैंड जीता था पाकिस्तान को हरा करके। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है जी कि 31वां यानी कि जीडी बिरला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नारायण प्रधान को। किन्हें किया गया? नारायण प्रधान को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच संपन्न नहीं हुआ है। तो संपन्न नहीं की बात कर रहा है तो 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि 20वां वरुण अभ्यास 2022 ये अमेरिका के साथ नहीं होता है। और अमेरिका के साथ जो होता है कौन कौन है? टाइगर ट्रम्प भारत अमेरिका, ब्रज प्रहार भारत अमेरिका और युद्धाभ्यास भी होता है भारत और अमेरिका के बीच होता है। तो इसका सही आंसर नहीं होगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है जी कि किनारा कैपिटल के ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में कौन नियुक्त हुए हैं। तो 5 का सही आंसर डी हो जाएगा, रविंद्र जडेजा। कौन? रविंद्र जडेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हाल ही में जॉर्जिया मेलोनी किस देश के पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इटली के प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा हाल ही में किस राज्य के रटौल आम को जीआई टैग दिया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो लोकसभा के सीट कितना है? 80 है। राज्यसभा की सीट 31 है। और विधानसभा की बात करेंगे तो कितना है? उत्तर प्रदेश भी पूछेगा विधानसभा के सीट कितना है तो 403 है। और विधान परिषद की बात करेगा तो 100 है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है I2U2 में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है। तो इसमें ईरान शामिल नहीं है। आई से इंडिया और आई से इजराइल, यू से यूएसए, यू से यूएई। तो इसमें ईरान शामिल नहीं होगा। तो इसका बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान नॉर्वे को प्राप्त हुआ, वही भारत का कौन सा स्थान रहा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 150वां रहा। कितना? 150वां रहा। उसके बाद कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में भारत को एफडीआई प्राप्तकर्ताओं में कौन सा यानी कि स्थान प्राप्त हुआ। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7वां स्थान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है, कह रहा है क्वेश्चन में जी कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हेवी को कौन सा स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्पेस एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है समानता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 14 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? कह रहा है क्वेश्चन में जी कि हाल ही में गांधी एंड द चंपारण सत्याग्रह नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुरंजन दास हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सुरंजन दास हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन है। देश का पहला राज्य कौन है? तो 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तेलंगाना। तेलंगाना की स्थापना हुआ था 2 जून 2014। 2 जून 2014 आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है भारत का पहला अमृत सरोवर वाला राज्य बना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश।
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और कम टाइम में जितना तेजी से ज़्यादा क्वेश्चन एराइज हो सकता है, इसलिए तेजी करा रहे हैं। कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में यानी कि घर्षण बल के बारे में कौन सा असत है यानी कि गलत है। तो एक गलत भी हो जाएगा। दो सतहों के मध्य लगने वाला घर्षण बल उसके संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, यही गलत है। और जो दिया हुआ है सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कराए क्वेश्चन में जी की पहली बार वायुमंडलीय दाब की गणना यानी कि किए थे, किसने किए थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, वॉन ग्यूरिक हो जाएगा। अब वायुमंडलीय दबाव किससे मापा जाता है, बैरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप बढ़ाने पर अपेक्षिक आर्द्रता का मान क्या होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो यानी कि बढ़ेगा। और अपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, जबकि अपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हाइजेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कर रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित दो रंगों को आपस में मिलाने पर सफेद रंग प्राप्त होगा। तो किसको किसको मिलाइएगा। तो पहले तो आप इस तरीका से बना लीजिए। यहाँ पर लाल हो जाएगा, और यहाँ पर हरा हो जाएगा, और यहाँ पर नीला हो जाएगा, है ना, नीला हो जाएगा। लाल और हरा मिलाइएगा तो पीला बनेगा, लाल और हरा मिलाएगा पीला, और लाल और नीला मिलाइएगा तो मैजेंटा बनेगा, और हरा और नीला मिलाइएगा तो पीकॉक नीला बनेगा। और जब एक प्राथमिक रंग ये जो बन रहा है ना, ये द्वितीयक रंग बना है, ये द्वितीयक रंग बना है। जब एक प्राथमिक रंग एक द्वितीयक रंग मिलाएगा तो सफेद बन जाएगा। तो इसमें या तो तीनों यानी कि या तो प्राथमिक रंग को मिलाएगा तो सफेद बनेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट में दिया हुआ लाल और नीला, तो लाल और नीला तो दोनों तो प्राथमिक रंग है, तो ये तो नहीं बनेगा। यहाँ पर सी में दिया हुआ है नीला और पीला, तो नीला एक प्राथमिक है और पीला द्वितीयक है। हाँ, तो यही सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, नीला प्लस पीला सफेद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कैथोड किरणें के संबंध में कौन सा विकल्प असत है यानी कि गलत है। तो देखते हैं। करा ये किरणें धनावेशित होती है, यही तो गलत है, यही गलत है। यानी कि ये धनावेशित नहीं होती है, याद रखिएगा, ऋणावेशित होती है। एनोड होता है ना जो न धनावेशित होता है, तो इसका एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक जड़त्व आघूर्ण का है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किलोग्राम वर्ग मीटर हो जाएगा, किलोग्राम वर्ग मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा रेडियो धर्मिता मापी जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि गेगर मूलर काउंटर से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो करा उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंजन है ना जो उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। जब कोई विद्युत मोटर का रहा है तो विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, सितार का रहा है ना तो यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा, माइक्रोफोन का रहा है ना तो ध्वनि ऊर्जा से, यानी कि कह सकते हैं किस में, एक किस रूप में गमन करेगा, विद्युत ऊर्जा में। तो इसका सही आंसर यानी कि सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में पृथ्वी का यानी कि पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होता है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संवहन विधि से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ देता है, यह कथन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आर हेनियस को है। किसका कथन है, आर यानी कि हेनियस को है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बादल तथा कोहरा उदाहरण है किसका। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, गैस में द्रव का विलयन हो जाएगा। किसमें, गैस में द्रव का विलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि श्वसन किस प्रकार के दहन के उदाहरण है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, मंद दहन है। कैसा है, मंद दहन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाया जाता है। क्या, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो कह रहा है जी कि यानी कि सिरु साइट अयस्क है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है यानी कि कृंतकनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो 31 का सही आंसर डी हो जाएगा, जिंक फास्फाइड। किसका, जिंक फास्फाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है मानव लार में स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करने में निम्न में से कौन एंजाइम सहायक होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टाइलिन होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक यौगिक नहीं है। तो कौन है, नहीं। तो एसिटिलीन जो दिया हुआ है ये नहीं है, और बाकी जितना दिख रहा है ये है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है बहुलीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प असत है यानी कि गलत है। तो कौन गलत है तो देखते हैं। तो इसमें गलत हो जाएगा बी, इनमें कार्बन परमाणु का नया अवयव बनता है, यही गलत है और टोटल जो दिया हुआ है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा तरंग यांत्रिक सिद्धांत का खोज करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, डी ब्रोगली हो जाएगा, डी ब्रोगली। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है जी, करा है क्वेश्चन में कि सर्वप्रथम कोशिका द्रव विभाजन शब्द किसने दिया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा, व्हाइटमैन हो जाएगा। कौन, व्हाइटमैन। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर 2-3 तरीका से क्वेश्चन पूछ सकता है। विभाजन करा है, कोशिका द्रव का विभाजन किसने किया, तो यहाँ पर वाई यानी कि व्हाइटमैन हो जाएगा, 36 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि शैवाल युक्त यानी कि साइकस की जड़े को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, कोलेरोलॉइड यानी कि जड़ कहलाता है, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है शरीफा का कौन सा भाग यानी कि योग होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फल भित्ति हो जाता है, फल भित्ति हो जाएगा, फल भित्ति खाने वाला योग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है अवायवीय श्वसन की पूरी क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो, अवायवीय है ना, यहाँ पर क्वेश्चन चेंज करेगा तो फिर आंसर चेंज होगा। अवायवीय श्वसन की पूरी यानी कि क्रिया कहाँ संपन्न होगा, तो अवायवीय है, तो इसका सही आंसर कोशिका द्रव हो जाएगा, कोशिका द्रव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है बीज रहित फल के उत्पादन में कौन सा हार्मोन सहायक है, तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि बिल्ली किस प्रकार के उपभोक्ता का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीयक हो जाएगा। बिल्ली में कितना गुणसूत्र होता है, तो बिल्ली में 38 गुणसूत्र होता है। बिल्ली के वैज्ञानिक नाम फिलिस डोमेस्टिका। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है ओविलिया, ओविलिया किस संघ का जीव है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, निडेरिया का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निडेरिया। और एनलीडा की बात करेंगे तो जोक केचुआ एनलीडा में आ जाएगा, आर्थ्रोपोडा में कीट पतंग आ जाएगा, घोंघा सितुआ ऐसा मोलस्का में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है वह आयन जो रुधिर प्लाज्मा को उपस्थित यानी कि नहीं होता है, तो 43 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 43 का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर कमेंट जरूर कीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसमें जो उपस्थित नहीं होता है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, और जो टोटल और दिख रहा है वो उपस्थित होता है, डी इसमें उपस्थित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है जी कि डिएडेनम का भाग है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, छोटी आंत का किसका भाग है, ड्यूडेनम है, जेजुनम है, इलियम है, ये सब किसका भाग है, छोटी आंत का भाग है, 44 का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि मेली करा है क्वेश्चन में कि मेली ओडोसिस क्या है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संक्रामक रोग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संक्रामक रोग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है कि रानी झांसी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्रिकेट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है ब्रोकन विंग्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, सरोजिनी नायडू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर डॉट प्लस निवल राष्ट्रीय उत्पाद, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मूल ह्रास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है बैंकिंग लोकपाल किस प्रकार का यानी कि प्राधिकारी है, तो 49 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अर्धन्यायिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अर्धन्यायिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है राजकोषीय घाटा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा यानी कि मनमोहन सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है सातशील व्रतों का उल्लेख किस में मिलता है, तो इसका सही अच्छा सातशील कर रहा है, तो सातशील व्रतों का जो उल्लेख मिलता है किस में मिलता है, तो सही तो है, जैन धर्म में ही है, और जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए, जैन धर्म के 24वां तीर्थंकर महावीर को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित यानी कि न्यायिक अस्तित्व में थे, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर होगा तो एक धर्म स्थनीय हो जाएगा और एक जो हो जाएगा यानी कि कंटक शोधन हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि पृथ्वी
प्रथम वीर की उपाधि थी तो कौन लिया था? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा समुद्रगुप्त हो जाएगा, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कराया गंग वंश की राजधानी थी तो 54 का सही आंसर डी हो जाएगा, तलकाड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराई कि संगम यूनि साहित्य लिखा गया था तो 55 का सही आंसर भी हो जाएगा, काव्य शैली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काव्य शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन कराए क्वेश्चन में कि चोल काल के जो वे लाल होते थे तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, बड़े भू स्वामी होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उसके बाद करा कौन सा कथन सही है। तो 57 का सही क्या हो जाएगा? तो कराए क्वेश्चन में 57 का सही आंसर कराए कौन सा कथन सही है? तो कराए संतुलित कालीन सैन्य व्यवस्था का शुभारंभ इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ, बिल्कुल सही। उसके बाद कराए बलबन के समय में संतुलित की सेना को यानी कि हशम ए कल्ब या कल्ब ए सुल्तानी का जाता है, ये गलत है तो केवल एक ही सही है, तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है क्वेश्चन में जी कि औरंगजेब के काल में हिंदू मंदिरों और यानी कि पाठशालाओं को तोड़ने का कार्य अधिकारी को दिया गया था। तोड़े के कार्य जो दिया गया था किसको दिया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि मुहतसिब को दिया गया था। किसे? मुहतसिब यानी कि मुहतसिब को दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है मंदसौर के संधि 1818 में हुआ, किनके बीच हुआ? तो 59 का सही आंसर ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, होलकर और अंग्रेज। होलकर और अंग्रेज इसका सही आंसर हो जाएगा। और बात करेंगे भोसले और अंग्रेज की बात करेंगे तो भोसले और अंग्रेज की बात करेंगे ना तो नागपुर के जो संधि हुआ था, क्वेश्चन पूछ सकता है कि नागपुर के जो संधि हुआ था वो किसके किसके बीच हुआ था? तो भोसले और अंग्रेज के बीच हुआ था। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है जी कि सिंधिया और अंग्रेज के बीच जो संधि हुआ था तो कौन संधि? तो ग्वालियर के संधि हुआ था 1800 यानी कि 17 में जो हुआ था, सिंधिया और अंग्रेज के बीच हुआ था। और बात करेंगे यहाँ पर बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज दिया हुआ है तो ये पूना के संधि हुआ था, ये पूना के संधि 1817 में हुआ था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि तूफानी हिंदू उपनाम है तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो में धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे 1893 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब विवेकानंद के जन्मदिन पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है कब? 12 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो करा एनी बेसेंट सितंबर 1916 में मद्रास होम रूल लीग की स्थापना की। इन्होंने अपने अपने लीग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? तो अध्यक्ष तो खुद थे, अध्यक्ष तो ये खुद थे, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, अध्यक्ष खुद थे यानी कि खुद एनी बेसेंट ही थे। तो यहाँ पर एनी बेसेंट नहीं दिया हुआ है, एनी बेसेंट ही खुद अध्यक्ष थे, इसका सही आंसर हो जाएगा। और जबकि क्वेश्चन चेंज करेगा कि सचिव कौन थे, तो सचिव जो थे जॉर्ज अरुणडेल थे। और बात करते हैं होम रूल लिंग तो सबसे पहले होम रूल लिंग तिलक किए थे, बाल गंगाधर तिलक पुणे में किए थे, अप्रैल में किए थे, और एनी बेसेंट सितंबर में 1916 में किए थे, मद्रास में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है जी कि हुल विद्रोह का संबंध किस राज्य से था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, झारखंड से। हुल विद्रोह झारखंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि बोअर युद्ध किस अवधि में हुआ था? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 1899 से 1902 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हावड़ा शिवपुर संयंत्र किस यानी कि हावड़ा शिवपुर संयंत्र किस वर्ष हुआ था? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1910 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है जी? क्वेश्चन में कह रहा है कि पृथक पाकिस्तान की मांग को पहली बार आंशिक मान्यता दी गई थी। तो 65 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रिप्स मिशन हो जाएगा, क्रिप्स मिशन हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कराए क्वेश्चन में कि सिपकिल्ला दर्रा जोड़ता है, किसको किसको जोड़ेगा? तो इसका सिपकिल्ला दर्रा है ना, तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शिमला से तिब्बत हो जाएगा। यहाँ पर शिमला से तिब्बत तो हिमाचल प्रदेश में, तो शिमला तो हिमाचल प्रदेश में ही हो जाएगा, तो यहाँ पर सही आंसर शिमला से तिब्बत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांस हिमालय के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन है जो नहीं आएगा? तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन नहीं आता है? काराकोरम आता है,
लद्दाख आता है, जास्कर आता है, तो लद्दाख, काराकोरम, जास्कर तीनों, तो उससे नीचे तो पीर पंजाब, तो यहाँ पर एक हो जाएगा, एक हो जाएगा, 67 का एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कराए क्वेश्चन में जी, कराए क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, तो कौन गलत है देखते हैं। तो कराए क्वेश्चन चमेरा परियोजना रावी सही है, कराए फराक्का परियोजना हुगली यही गलत है, फराक्का तो गंगा नदी पर है, गंगा नदी गंगा, तो बी ही गलत हो जाएगा। टनकपुरा परियोजना शारदा नदी सही है, तुलबुल झेलम नदी ये भी सही है, तो इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जी कि जोन्हा जलप्रपात किस राज्य में है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, झारखंड में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, झारखंड में इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ एक है, क्या है, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, करा क्वेश्चन में जी कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, करा कौन सा कथन सही है, करा तेंदु वृक्ष की लकड़ी से कत्था तैयार किया जाता है, गलत। तेंदु वृक्ष के लकड़ी करा तेंदु वृक्ष की लकड़ी से कत्था तैयार किया जाता है, ये गलत दिया हुआ है। तेंदु से तो बीड़ी तैयार किया जाता है ना, बीड़ी तैयार किया जाता है। उसके बाद बोल रहा है कि बीड़ी बनाने के लिए खैरा का प्रयोग किया जाता है, ये भी गलत है। खैरा देखिए उल्टा दिया हुआ है, कत्था जो तैयार किया जाता है खैरा से और बीड़ी तैयार किया जाता है तेंदु से, तो देखिए यहाँ पर तो आंसर मराया हुआ 1 और 2, जबकि ये गलत है। इसका आंसर नन ऑफ दिस हो जाएगा, ये दोनों गलत है, यानी कि कौन सा कथन सही है, तो दोनों गलत है, याद रखिएगा इसका सही आंसर। अच्छा, सत्य का रहा है ना कि कौन सा कथन सत्य है, तो ये सत्य कोई नहीं है, दोनों गलत है, दोनों गलत है, तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कराए क्वेश्चन में कि मलबरी, ट्रॉपिकल, टर्सरी इत्यादि किस फसल की किस में है, तो 72 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेशम का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, रेशम का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऑर्किड स्टेट के रूप में जाना जाता है, तो इसका सही आंसर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है जी कि भारत का सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र है, तो दामोदर नदी घाटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा देश में पहली बार जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1976 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि कवल बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तेलंगाना में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, तेलंगाना में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है परिदर्शक पति की अवधारणा किस जनजाति में पाया जाता है, तो 77 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नायर में हो जाएगा, नायर में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि पनिहारी किस राज्य के लोक नृत्य है, तो 78 का सी हो जाएगा, गुजरात का हो जाए पनिहारी, अच्छा गुजरात में भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा ओलिव रिडले कछुआ प्रजनन स्थल है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, भितरकनिका नेशनल पार्क, जो उड़ीसा में पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन औरंग नेशनल पार्क असम में है, दाची ग्राम कहाँ, जम्मू कश्मीर में है, पेंच तो जानवे करते हैं, कमेंट कीजिएगा, पेंच महाराष्ट्र में है कि मध्य प्रदेश में है, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुआ, यानी कि BRO की स्थापना कब हुआ, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1960। नेक्स्ट क्वेश्चन करा स्वतंत्रता के बाद यानी कि पंचांग सुधार समिति का गठन किया गया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1952 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान में कहाँ से शामिल किया गया है, तो इसका सही आंसर कनाडा, जर्मनी, अमेरिका, यहाँ पर तो दिया हुआ नहीं है, यानी कि यहाँ पर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, डी हो जाएगा इसका सही। तो ये तो ग्रहण किसी देश से थोड़ी किया गया, भारत शासन अधिनियम 1935 से किया गया है, किससे, तो इनमें डी हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1935 से किया गया है, तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया है कि 10वीं अनुसूची के अंतर्गत किसी दल बदल के 2/3 सांसद या विधायक अपने दल से अलग होकर अन्य दल में शामिल हो जाते हैं या दल बदल विघटन माना जाएगा, ऐसी स्थिति में सदस्यों की समाप्त नहीं होगी, तो किस में कहा गया था, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्वेश्चन चेंज हो जाएगा तो आंसर चेंज होगा, तो यहाँ पर तो 91वां संविधान संशोधन में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है क्वेश्चन में 84 का सही आंसर क्या होगा, कह रहा है लोकपाल का कार्यकाल होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 5 वर्ष और 70 वर्ष,
5 वर्ष या 70 वर्ष हो जाएगा। लोकपाल की बात करेंगे तो लोकपाल सबसे पहले कहाँ स्वीडन का देन है, और स्वीडन में कब 1809 में, और लोकपाल को स्वीडन में अम्बुड्समैन कहा जाता है। और पहले लोकपाल की बात करेंगे तो कौन थे, पिनाकी चंद्र घोष थे, जबकि वर्तमान में प्रदीप कुमार मोहंती हैं। तो इसका से आंसर सी हो जाएगा, यानी कि 5 वर्ष और या 70 वर्ष जो भी पहले हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि तनख्वाह समिति 2010 का संबंध है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चुनाव, यानी कि चुनाव कानून एवं चुनाव सुधारों से जुड़े तमाम मामलों की जांच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कर रहा है क्वेश्चन में कि अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को विधानसभा में आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 332 के तहत हो जाएगा, 332 के तहत, जबकि लोकसभा में कहेगा तो 330 के तहत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, गुलजारी लाल नंदा थे, जबकि वर्तमान में योजना आयोग के जगह पर नीति आयोग है। और नीति आयोग के स्थापना कहेगा कब हुआ था, तो 1 जनवरी 2015 में हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर रहा है क्वेश्चन में जी कि मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश का प्रावधान था। ध्यान दीजिएगा, मूल संविधान बोल रहा है, तो मूल संविधान में कुल कितने न्यायाधीश, तो टोटल 8, जबकि हम बात करेंगे कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में टोटल 34 न्यायाधीश है, 33 गो अन्य और एक हैं जो मुख्य हैं। वर्तमान में बात करेगा तो 34 गो हैं टोटल, जिसमें 33 गो अन्य और एक मुख्य। और सर्वोच्च न्यायालय के अभी जो मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़ है, 50वें नंबर के, जरूर याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन में कि वित्त आयोग कैसी संस्था है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, वित्त आयोग कैसी संस्था है। तो इसका तो वर्णन है, तो दिया हुआ है सलाहकारी, अर्ध न्यायिक, संवैधानिक। तो यहाँ पर संवैधानिक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें तो लग रहा है कि सभी हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन में कि भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 120 यानी कि प्राधिकार प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन में जी, कर रहा है कि फर्स्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किसके सिफारिश पर हुआ था। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, वित्त आयोग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कर रहा है राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। तो क्या आवश्यक नहीं है, तो देखते हैं यहाँ 35 वर्ष, तो बिल्कुल सही है, 35 वर्ष तो सही दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि यानी कि पढ़ा लिखा हो, जरूरी नहीं है, यही तो गलत है, पढ़ा लिखा थोड़ी चर्चा है। उसके बाद कह रहा है संसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, बिल्कुल सही, देश के नागरिक हो, बिल्कुल सही, तो बी नहीं होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है जी कि निम्नलिखित राष्ट्रपतियों को कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो 93 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो पहले हम देखते हैं। तो पहले नीलम संजीव रेड्डी हो जाएगा, ये 6ठे नंबर के थे। उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह 7वें नंबर के थे। उसके बाद कौन हो जाएंगे, तो आर वेंकटरमन कैमें 8वें नंबर के थे, और के आर नारायण 10वें नंबर के थे। तो यहाँ पर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। पहला की बात करेंगे, पहला राजेंद्र प्रसाद। दूसरा की बात करेंगे, दूसरे राष्ट्रपति कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तीसरे कौन थे, ये मुस्लिम राष्ट्रपति थे, जाकिर हुसैन। तो इस तरीका से यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है क्वेश्चन में कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद यानी कि 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है। तो 94 का सी हो जाएगा, पारसियों को नहीं सम्मिलित करता है, बौद्ध जैन सिख को करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन में कि छत्तीसगढ़ का निर्माण किस राज्य के विभाजन से हुआ। तो इसका जो सही आंसर भी हो जाएगा, मध्य प्रदेश से हुआ था, मध्य प्रदेश से हुआ था अलग, छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, उत्तराखंड बिहार से अलग हुआ था, झारखंड, ये तीनों 2000 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर मैथ है, तो 96 का सही आंसर, हम सिर्फ आंसर लगा देते हैं, तो 96 का 1 हो जाएगा, निकालिएगा तो। 97 की बात करेंगे तो 97 का जो आंसर हो जाएगा, क्या बनाइएगा तो डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 की बात करेंगे तो 98 में इसका जो सही आंसर आ जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 की बात करेंगे तो 99 का जो सही आंसर 1 आ जाएगा। 100 की बात करेंगे तो 100 में क्या आ जाएगा, यहाँ पर डाइस है, तो 100 की बात करेंगे तो 100 का डी आ जाएगा। तो बस आज भर इतना ही रहने देते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बस आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।